हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बेस बिल्डर गौरव वधवा। आज का सेशन 10th क्लास के नाम 10th क्लास के इस सेशन में नए चैप्टर के साथ आपके सामने नया चैप्टर है हमारा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी बहुत इजी चैप्टर है, मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर ऑफ द 10th क्लास। सो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्टली इसकी इंट्रोडक्शन। जय स्टार्ट करते हैं। फास्टली वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। लेट्स स्टार्ट। फिफ्टीन चैप्टर प्रोबेबिलिटी। तो इंट्रोडक्शन में चलते हैं हम इसकी। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला सबसे पहले फर्स्टली हमारा यही आता है। प्रोबेबिलिटी क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस बाय टोटल केसेस। क्या फंडा है ये? प्रोबेबिलिटी चांसेस होते हैं, चांसेस कि इधर जाने के या उधर जाने के कितने चांसेस हैं। कोई खेल है, गेम है, तो हार जीत के क्या चांसेस हैं, ठीक है। कोई टास्क है, उसको पूरा होने का क्या चांस है, ठीक है। कितने % हम उस टास्क को कर सकते हैं, या कोई स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई डिस्कशन है, कोई गेम है स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू, उसमें भी सेम है। ओके, देन एक एग्जांपल छोटा सा, लाइक कोइन वाला। कोइन में क्या आता है आपका? हेड या टेल। हेड आने के कितने चांसेस है? भाई एक ही है चांस, तो हेड का फेवरेबल केस तो एक ही हो गया, लेकिन टोटल केसेस हेड और टेल। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, आंसर आ गया। नंबर ऑफ फेवरेबल, हेड आने के 1, टोटल केस हेड और टेल 2। अगर टेल का कहे 1/2, ये भी यही होगा। क्लियर? फर्स्टली इसका फॉर्मूला है हमारा। उसके बाद प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम 1 होती है और मिनिमम 0 होती है। 0 से लेस कभी नहीं हो सकती और 1 से ग्रेटर कभी नहीं हो सकती, ठीक है। जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 है वो तो होगा श्योर इवेंट। क्या होगा? श्योर इवेंट, यस। प्रोबेबिलिटी 0 है जिसकी, वो होगा इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट। सेकंड थिंग ये हमारी है, सेकंड पॉइंट हमारा ये है। तो 1 वाली प्रोबेबिलिटी का एग्जांपल दो। एग्जांपल दे, चलो देखते हैं। सपोज करो एक डाइस रखी, लूडो की गीटी डाइस, उस पे क्या केसेस हैं? 5, 6। अब वो कह दे कि लेस देन 7 आए। प्रोबेबिलिटी फाइंड करो लेस देन 7, ठीक है। लेस देन 7 कितने केस हैं? सारे ही लेस देन 7 है। फेवरेबल 6। टोटल कितने केस हैं? डाइस केस में टोटल कितने केस हैं? 6। प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 1। तो दिस इज श्योर इवेंट। ओके, देन अगर मैं कहूं कि मोर देन 6 आए, मोर देन 6 आए, 6 से ग्रेटर आए, 6 से ग्रेटर इसमें कुछ है नहीं है, तो 0/6 क्या आ गया? 0। दैट इज इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। प्रोबेबिलिटी 0 हो तो इम्पॉसिबल, अगर 1 है तो श्योर इवेंट। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, कहता प्रोबेबिलिटी होने की और ना होने की, मींस अकरिंग और नॉन अकरिंग, काम होना और काम का ना होना। लाइक हेड और टेल है, हेड और टेल, हेड आए और हेड ना आए, ठीक है। हेड आए, हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। हेड ना आए तो टेल आएगा ना भाई, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? चेक कर लो, इन दोनों का सम 1 होगा। कभी भी किसी चीज की होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है कंप्लीटली, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट हम चलते हैं जरा। फोर्थ पॉइंट होगा एलिमेंट्री इवेंट्स। एलिमेंट्री इवेंट्स क्या फंडा है? एलिमेंट्री इवेंट्स का देखिए जरा, रब कर रहा हूं थोड़ा। हाँ जी, एलिमेंट्री इवेंट्स, फिफ्थ पॉइंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स। सम ऑफ इवेंट्स इज 1। ये भी 1 होता है। अब एलिमेंट्री इवेंट्स क्या है भाई? हेड और टेल ये एलिमेंट्री इवेंट्स है, ठीक है। एलिमेंट्री इवेंट्स जो उसके अंदर
कंपोज हैं, इंक्लूड हैं, हेड कॉइन टॉस में हेड और टेल ही है हमारे पास, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, इनका सम क्या होगा 1। इसके साथ अगर मैं डाइस का भी फिर से लूं एग्जांपल, 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 आने की 1/6, 2 आने की ये भी 1/6, 2 तो एक ही बार है भाई, कभी 2/6 ना लिख देना, ये मिस्टेक करते हैं बच्चे, आप मत करना, ठीक है। 3 आने की 1/6, 4 आने की 1/6, कितने एलिमेंट्स है इसमें, 6 एलिमेंट्स हैं, 4 आने की, 5 आने की, 6 आने की, 1/6 होगी, ऐड कर लो इनको सबको, सबकी प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होता है 1। ये 5 है। एक 6th लास्ट, सैंपल स्पेस किसको कहते हैं ये बताना है बस आपको, ये कोई इसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन सैंपल स्पेस ये जो लिखे है ना केसेस, कितने हैं कॉइन में 2 केसेस हैं, डाइस में 6 है, ये तो टोटल केसेस है, बट ये जो केसेस को लिखना कौन से केस हैं, ये हमारा सैंपल स्पेस, ठीक है। टोटल केसेस को लिखना रिटर्न फॉर्म हमारी, ठीक है। सैंपल स्पेस, उसी सैंपल में से हम छांट के आंसर देते हैं, ध्यान रखना। ये थी इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन। इसके अलावा इंट्रोडक्शन में कुछ चीजें और भी हैं, कार्ड्स, डाइस, कॉइन, वो आपको नेक्स्ट सेशन में मिलेगी। इंट्रोडक्शन ही है वो चैप्टर की कहीं ना कहीं, ठीक है, बट मेन मुद्दा इसी पे है, वो चलती इन्हीं चीजों पे है सारी, क्लियर है। उसके बाद तो थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। 15.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो वो इंट्रोडक्शन पे बेस्ड है कि उसमें क्वेश्चन पूछ रहा होगा मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1, और उस इवेंट को क्या कहते हैं श्योर इवेंट, और मिनिमम प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 0, उस इवेंट को क्या कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, जो चीज हो ही नहीं सकती वो इम्पॉसिबल ही है। और उसके बाद एलिमेंट्री इवेंट्स का सम कितना होता है, ठीक है, ये चीजें, और प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग और नॉन अकरिंग का सम कितना होता है 1 है दोनों का आंसर, क्लियर। उसके बाद और जो होता है इवेंट उसको श्योर इवेंट भी आपको बता दिया अच्छे से, तो ये चीजें हैं अच्छे से कर लेना। सेकंड क्वेश्चन कहता है इक्वली लाइकली। अब एक चीज और है इसमें हल्की सी, इक्वली लाइकली, ऐसे केसेस जिसमें ये ना होगा तो वो होगा। लाइक क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स, अगर मैंने ट्रू लिख दिया है वो फॉल्स, तो मेरा रॉन्ग हो गया। अब मेरे को पता लग गया मेरा रॉन्ग हो गया, तो वो क्या होगा फॉल्स वाला ठीक होगा। मतलब 50-50 चांसेस होना जिसके 100%, तो वो इक्वली लाइकली केसेस होते हैं। इक्वली लाइकली केसेस है वो हैं जिनके चांसेस 50-50 हो, क्लियर। 50-50 चांसेस वाला, लाइक एक कार है, स्टार्ट करनी है, स्टार्ट की, पहली बार स्टार्ट की वो नहीं हुई, दूसरी बार हो जाएगी, कोई कंपल्सरी नहीं है, तो ये इक्वली लाइकली नहीं है। कार को स्टार्ट कर रहा हूं मैं, इक्वली लाइकली नहीं है। कोई बेबी हुआ, बॉय या गर्ल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मैंने कहा बॉय है, वो कहेगा नहीं है, मैं समझ जाऊंगा गर्ल है, क्लियर। तो चांसेस क्या हो गए 50-50। तो ये 3 पार्ट्स है इसके, देख लेना आप। कहता है ड्राइवर ने स्टार्ट की, बास्केटबॉल में गोल हुए, इक्वली लाइकली नहीं है, क्लियर। और ट्रू फॉल्स इक्वली लाइकली है, और बेबी बोर्न बॉय और गर्ल इक्वली लाइकली है। 2 पार्ट इक्वली लाइकली है, 2 नहीं है। फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन कहता है कि वाई टॉसिंग अ कॉइन इज कंसीडर्ड एज अ फेयर वे। टॉस करना एक फेयर वे क्यों है, क्योंकि वो इक्वली लाइकली है भाई, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, या हेड आएगा या टेल आएगा, तो टॉस विनिंग के चांसेस दोनों टीम्स के लिए इक्वली है। लाइक हेड आया तो एक टीम जीत जाएगी, टेल आया तो दूसरी टीम, जिसने जो चूज किया है उसके अकॉर्डिंग, क्लियर। चांसेस बराबर हैं इसमें, फेयर वे इसलिए है, ये पूछ रहा है और आंसर दे देना आप, क्लियर। उसके बाद फिर कहता एक प्रोबेबिलिटी है 5th क्वेश्चन में। 4th क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ जी, क्या कहता है 4th क्वेश्चन, कहता है 4 प्रोबेबिलिटी दी हुई है आपको, कहता है 2/3, बी में दी हुई है -1.5। देखते ही बता सकते हो आप इसको, अगर वीडियो ढंग से देख रहे हो तो। अगर वीडियो ढंग से नहीं देखी हो ये दोबारा देख लो, और ये आंसर तो बताओ मैं, ठीक है। ये 4 पार्ट दिए, कहता है कौन सी प्रोबेबिलिटी पॉसिबल ही नहीं है,
देखती पता लग रही है कौन सी? यस, नेगेटिव। नेगेटिव पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रोबेबिलिटी मिनिमम 0 होती है और मैक्सिमम 1 होती है। 0 से 1 के बीच में लाई करती है ये प्रोबेबिलिटी, ध्यान रखना। क्लियर? उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रिंग, काम के होने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.05, ना होने की निकालनी, काम ना हो। तो भाई फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रिंग प्लस नॉट अक्रिंग इज इक्वल टू 1। पुट कर दो वैल्यू, मैं तो नहीं करता, आप ही करोगे। 0.05 प्लस इसकी फाइंड करनी है, नॉट अक्रिंग इज इक्वल टू 1। 0.05 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा 0.95। यस। अच्छा, एक यूनिट के बारे में बात कर ले इसकी थोड़ी सी। यूनिट क्या लगाओगे इसकी? कॉइन्स हैं, डाइस हैं, कार्ड्स आएंगे और बॉल्स वगैरह कुछ चीजें आएंगी, टॉफीज आएंगी, यूनिट क्या लगाओगे? गैस? नो। देन गैस करने पे आपको पता चला या नहीं चला, और हल्की सी अंडरस्टैंडिंग चाहिए आपको, ठीक है? मैं भी आपको अच्छे से बताऊं क्या इसकी कोई यूनिट नहीं होती। यूनिट क्यों नहीं होती? क्योंकि ये रेशो है। किसका रेशो है? सेम क्वांटिटीज का। फेवरेबल केस भी एक चीज के होंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल केस बाय टोटल केसेस। केसेस किसके हैं? अगर डाइस है तो डाइस के फेवरेबल भी और टोटल भी। क्लियर? तो ये आपको दिख रहा होगा कि इसकी कोई यूनिट नहीं होती, माइंड में रखना है आपने अच्छे से। हाँ जी, फिफ्थ भी हो गया हमारा। सिक्स कहता है एक बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज। बैग में ना लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है, तो और उसमें से निकालनी है कैंडीज, सारी लेमन फ्लेवर्ड है, ऑरेंज फ्लेवर्ड निकालनी है। भैया है ही नहीं तो कहां से निकाल लेंगे? जो चीज है ही नहीं, 0। क्लियर? उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। और एक बैग में है, उसी में से निकालनी है लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज, उसी में से लेमन फ्लेवर्ड वाली। तो कोई मर्जी हाथ लगा लो, वो कौन सी निकलेगी? लेमन फ्लेवर्ड। हम जीत गए, मतलब श्योर इवेंट, 1 प्रोबेबिलिटी होगी। सपोज करो उसमें 10 लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है, फेवरेबल भी 10 बाय टोटल भी 10, तो कितना हो गया? 1। क्लियर? 6 क्वेश्चन हो गए आपके। 7 क्वेश्चन कहता है 3 स्टूडेंट्स हैं, उसमें 2 स्टूडेंट्स का बर्थडे, सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी है प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे 0.992। अब कहता है कि ना होने की बताओ, ठीक है? हैविंग द सेम बर्थडे इज दिस, टू स्टूडेंट्स की, नॉट हैविंग द, ना होने की है, होने की निकालनी है हमें। क्लियर? होने की निकाल देते हैं। क्या ये फॉर्मूला फिर से लगाओ, इस बार ये दिया है नॉट अक्रिंग। क्लियर? तो कर देंगे हम आराम से, ये क्वेश्चन भी हो जाएगा आपका। उसके बाद 8th क्वेश्चन। हाँ जी, एक बैग में 3 रेड और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। एक बैग में 3 रेड है और 5 ब्लैक है। जस्ट अ मिनट, ये तो कुछ भी नहीं है हमारा। 3 रेड बॉल्स और 5 ब्लैक बॉल्स, और टोटल बॉल्स कितनी होगी? 8। प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें। कहता है रेड की और नॉट रेड की। रेड की प्रोबेबिलिटी 3/8, आंसर देखते ही पता लगेगा। फेवरेबल बाय टोटल। नॉट रेड मतलब ब्लू होंगे, ब्लैक होंगे, तो 5/8। क्लियर? 9th भी बोल्ड वाला है, आप कर लोगे। 10th में पिगी बैंक है, ठीक है? इजीली हो जाएंगे आपसे। 50 पैसे के कॉइन्स हैं 100, 1 रुपए के कॉइन है 50, 2 रुपीज के कॉइन है 20, 10 रुपीज के कॉइन है 5 रुपीज के कॉइन है 10। तो 50 पैसे की निकालनी प्रोबेबिलिटी, टोटल कॉइन्स हमारे 180 हो जाएंगे। कर लेना अच्छे। तो इस टाइप्स के सभी क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, ठीक है? उसके बाद कॉइन कार्ड्स वाले नेक्स्ट सेशन में आपको मिलेंगे। क्लियर? उसके बाद कॉइन कार्ड वाले मिल जाएंगे। देन
पेन्स वाले, डिफेक्टिव बल्ब, डिफेक्टिव पेन्स, ये वाले आपको लेके चलते हैं इन पे। कहता कि 12 डिफेक्टिव पेन है, 12 डिफेक्टिव पेन है, ये डिफेक्टिव पेन है 12। शॉर्टली इंट्रोडक्शन शॉर्टली देने इन सबों की डिटेल आपको। और मिक्स्ड विद गुड पेन्स, अच्छे पेन थे 132, टोटल हो गए 144। ये आपका क्वेश्चन है एनसीईआरटी का 16th, अच्छे से देख लेना। टोटल 144 हो गए। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्या निकालनी है प्रोबेबिलिटी? दैट पेन टेकन आउट इज गुड वन, गुड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो गुड वन की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। गुड कितने पेन्स हैं? 132, टोटल कितने हैं? बाय 144 हो गया। फेवरेबल बाय टोटल, जिसकी बात हो रही है वो फेवरेबल, और जिसको टोटल कितने हैं वो वाले टोटल, चाहे गुड है चाहे डिफेक्टिव है, तो वो बाय में टोटल केसेस हो जाएगा। फिर उसके बाद बल्ब वाला है, 20 बल्ब हैं, ये ओरली है हमारे, 20 बल्ब हैं टोटल। तो फिर भी जिसमें से 4 डिफेक्टिव हैं, तो सही कितने हुए? डिफेक्टिव टोटल। इस बार कह रहा है a lot of 20 bulbs contain defect 4 defective ones। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है, निकाल देंगे। किसकी निकालनी है? फर्स्टली कहता है वो बल्ब इज डिफेक्टिव, डिफेक्टिव होने की, तो 4/20 आंसर आ गया। या नॉट डिफेक्टिव कह रहा है तो अगर ठीक है कर लोगे आप, नॉट डिफेक्टिव कहता तो 16/20। अब कहता सपोज द बल्ब ड्रॉन इन इज नॉट डिफेक्टिव। सपोज करो कि डिफेक्टिव नहीं था, वो निकाल लिया, और इज नॉट रिप्लेस्ड, रखा नहीं गया वापस, मतलब नॉट डिफेक्टिव था और रखा नहीं गया वापस। 4 डिफेक्टिव है, 16 बढ़िया है, गुड बल्ब्स हैं। तो एक निकाल लिया गुड बल्ब में से, और रह गए कितने? 15 बल्ब्स। टोटल कितने रह गए? टोटल भी एक कम हो गया ना, 19। 16 में से एक गया, 20 में से भी एक गया। तो अब प्रोबेबिलिटी बतानी है कि किसकी प्रोबेबिलिटी? नॉट डिफेक्टिव की। कितनी होगी? 15/19। यस, जितने बच गए ना हमारे पास वही होगी प्रोबेबिलिटी, 15/19। तो ये क्वेश्चन भी आपका इजी है, हो जाएगा। डाइस वाला भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अच्छे देख सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या है? कहता 1 to 90 लिखा हुआ है डिस्क पे, नंबरिंग लिखी हुई है। इसमें से अब आपने, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, अब आपने 2 डिजिट नंबर चूज करने हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 10 से, और जाते कहां तक है? 90 तक। कितने हो गए? 80 नहीं हुए, 81 हुए ये। यस, वो लाइक 1 to 90, 90 है, 1 to 9 माइनस कर दो ना, 9 माइनस करने सिर्फ 81/90। तो हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई 81/90। उसके बाद आगे है 2 डिजिट नंबर चूज कर लिए, बिटवीन नहीं देखने हमने, ठीक है, और कंप्लीटली कहा है उसने। उसके सेकंड पार्ट है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यस, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर किसका होता है? 1 का, 4, 2 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81। कितने हो गए? आई थिंक 9, 2, 4, 6, 8, 9, 2, 4, 6, 8, 9 9 ही होंगे वैसे भी। 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, वो तो आगे चला गया, तो 9/90 आंसर आ गया। ओके, देन नंबर डिविजिबल बाय 5, 5 के टेबल में आने वाले, 5 से 5 के टेबल में आने वाले 90 तक। 5 1 जा 5, 5 18 जा 19, 18 5 जा 90, तो 18 हो गई। काउंट कर लेना आप चाहे, 5, 10, 15, 20, 25, सो ऑन कर लेना काउंट अपने आप। हाँ जी, तो ये था परफेक्ट स्क्वायर भी हमारा हो गया, नंबर डिविजिबल भी हो गया। 19 डाइस वाला कर लेना, ठीक है। एरियल प्रोबेबिलिटी 20 चलते, 21 हमारा क्या नाम, फिर से डिफेक्टिव पेन्स वाला है। अब एक क्वेश्चन एरियल प्रोबेबिलिटी वाला देखिए जरा। तो ये 20th क्वेश्चन है हमारा, क्या है?
एरियल प्रोबेबिलिटी है इस बार। कहता है कि एक पोर्शन है रेक्टेंगुलर शेप का, उसके अंदर एक सर्कल है। सर्कल का डायमीटर 1 मीटर है, रेक्टेंगल की लेंथ 3 और ब्रेड्थ 2 है। कहता है एक डाइस फेंकेंगे हम इसमें और वो सर्कल में गिरी, फेवरेबल एरिया प्रोबेबिलिटी जो होगी ना वो यही होगी, फेवरेबल एरिया बाय टोटल एरिया। फेवरेबल किसका? सर्कल का। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। टोटल एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ओके, सर्कल की रेडियस कितनी है? 1/2 हो जाएगी, क्योंकि 1 मीटर डायमीटर है, तो 1/2 का स्क्वायर बाय लेंथ इनटू ब्रेड्थ, 3 to 6 हो जाएगा। पाई इनटू में 1/4/6, पाई बाय में 6 4 24, ये प्रोबेबिलिटी आ गई। पाई की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है आपको, तो पाई बाय 24, इसकी कोई यूनिट भी नहीं लगानी है आपने। क्लियर है? तो ये है प्रोबेबिलिटी चैप्टर की इंट्रोडक्शन के साथ कुछ सम्स। नेक्स्ट सेशन में बढ़िया वाले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। होप यू लाइक्ड आवर वीडियो। फॉर मोर अपडेट्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन। वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट डाउन बिलो। स्टे होम, स्टे सेफ।